मैं आपको बताता चलूँ, भारत ने खाली रेलवे के अंदर ही नहीं, आप तालीम उठा के देख लें, आप खेल उठा के देख लें, खेल का मैदान, आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे वो 350 सैटेलाइट्स अपनी लॉन्च कर चुके हैं। आप कोई भी शोबा का नाम लें, मैं आपको बताता हूँ कि भारत कितना तरक्की कर गया है। आप कोई शोबा मुझे बता सकते हैं जिसमें हमने भी अपना नाम बनाया हो? और अगर नाम बनाया है तो किस चीज़ में बनाया हमने? जी हमने बनाया नाम। आपको किसने कहा हमने नाम नहीं बनाया? किस में बनाया? हमने करप्शन में बनाया। हमारे मुल्क में क्या करप्शन? भारत ने तो तरक्की की है ना। हमने करप्शन में नाम बनाया हमारे मुल्क ने। हम करप्ट लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो भी करप्ट हैं। इसी वजह से ये सारे मामला ख़राब हुए पड़े हैं। हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकल लीडर ठीक होते तो शायद हम लोग, इंडिया ने अगर 350 भेजे थे, हमने 500 भेज दिए होते। हम भी तो इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं ना, इंडिया तो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। सर आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम पैदा हुए हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। हम इंडिया तो पहले ही था। हम पैदा हुए हैं असल में। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं इंडिया पहले था। हाँ। इंडिया तो शुरू से ही था। हाँ। लेकिन देखें हम पैदा हुए हैं इंडिया में आज से 10 साल पहले चले हैं। पॉवर्टी रेट इंडिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा था, पहले नंबर पे था। ठीक है। हमारे मुल्क में पॉवर्टी रेट कितना था? आई थिंक 20%। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं था आज से 10 साल पहले। लेकिन आज इंडिया में पॉवर्टी रेट 70% कम हो चुका है। उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। हमारी ज़राअत तबाह हो चुकी है, हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन है वो तबाह हो चुका है, हमारे मुल्क में जो बिजली है वो तबाह हो चुकी है। सर इन शॉर्ट हम ही तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारा मुल्क वैसे भी दिवालिया होने जा रहा है। बात करें इस वक्त हमारी जो स्पेस से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं वो प्राइमरी में तो इतना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो यहाँ तो हम मिडिल में जाके पढ़ते हैं। यहाँ कहने की साइंस लैब वगैरह भी हमें नहीं इतनी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती, मिडिल लेवल में भी एंड प्राइमरी लेवल में भी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात की जाए तो प्राइमरी लेवल पर भी साइंस लैब्स बनाने का उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट किया ताकि लोगों को पता चले कि इसरो क्या है, कौन सी स्पेसिस कह लेंगे सैटेलाइट्स को वो लॉन्च करता है, रॉकेट्स बनाता है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं प्राइमरी एंड मिडिल लेवल पर भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है? सिर्फ मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर ये चीज़ें मिलती हैं। पर देखो आप लोग, मैं क्या इसकी बात करूँ। ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग कर रहे हैं, हम प्रोवाइड, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा लिखा के उनकी बेस बनाना चाहते हैं ताकि मैट्रिक तक आके उनकी बेस बन जाए। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहा तो नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। मैट्रिक में भी शुक्र करें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये सारा कुछ। अगर मैट्रिक में भी प्रोवाइड ना किया जाए तो क्या कर लेंगे आप? कितने को डिपार्टमेंट है स्पेस के आपकी यूनिवर्सिटीज़ में? एक यूनिवर्सिटी है शायद इस्लामाबाद में, एरोनॉटिक, मतलब जो भी उनकी एयर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो नहीं चाहते हम लोग स्पेस पे जाना, नहीं चाहते। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। तो लेकिन हमारे बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि स्पार्को तक का नहीं पता। इनफैक्ट जो स्पार्को है वो तो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर इसरो की बात की जाए तो वो सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइमरी मिडिल लेवल पर भी वो पढ़ाई जा रही है। तो फिर मतलब कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट कैसे आएगा इन चीज़ों के अंदर? किस तरह से हम चाइना की मदद छोड़कर हमारे अपने स्टूडेंट्स कहेंगे, साइंटिस्ट कहेंगे नहीं हमें अपनी चीज़ें बनानी चाहिए? यार यही चीज़ें हम लोग जो है ना वो सालों से रोते आ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग को ये चीज़ें सिखाई जाएँ। यहाँ पर सेक्स स्टडी तक नहीं करवाई जाती। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि किसी ने ऐसे करके हाथ रखा है तो ये नहीं रखना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या फिर उम्मीद करते हैं कि जब ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही तो स्पेस की चीज़ें कहाँ से पढ़ाई जाएंगी? मतलब कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है कि नहीं है यार, लैग करते हैं, हम मानते हैं हम कि लैग करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं। तो क्या कर सकते हैं यार, ये तो सारी ज़िंदगी का रोना है हमारा कि हमारा ये कर दें। ये तो अभी देखिए रिसेंटली ग्रांट मिल गई हमें, देखिए हम उसका क्या बेनिफिट उठाते हैं। आपको लग रहा है कि पिछली जो मिली है ग्रांट उनसे हमने बेनिफिट उठाया और इस दफ़ा भी उठाएंगे? सर मुझे तो नहीं लगता कि उठाएंगे, वो तो खा पी जाएंगे जो आएगी वो। ये अगर तो जो उन्होंने अनाउंस किया, जिस हिसाब से अनाउंस किया, उन्होंने क्या जी हम लोग आपको गंदम देंगे, पैसे नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। उन्होंने कहा है हम आपको टेंट देंगे, ठीक है, हम आपको सामान देंगे। अब देखिए इसमें कितनी करप्शन होती है। मतलब उनको हम पे अब भी इतबार नहीं है दुनिया को। उन्होंने कहा हम आपको चीज़ दे देंगे, डॉलर नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर है या नहीं है?
पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है ना। अब हम कैसे मुसलमान हैं, आप खुद कहते हैं करप्शन हम सबसे ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 2 नंबरी में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं, हैं। वज़न तोलने में हम बेईमानी करते हैं। हम फिर किस जहाद की बात करते हैं जब वो सारे ऐब ही हम में पाए जाते हैं? तो हम किस नाम से मुसलमान? देखिए, मैंने आपको जो बात की है, आप शायद मेरी बातों को तोड़ मरोड़े हैं, ऐसे ना तोड़े मरोड़े, इंडियन ना बने ठीक है ना, पूरे मेरी बात मैंने आपसे कहा है कि हम लोग मुसलमान कौम है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, हमारे में फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, नाकामियाँ बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। असल में बात अच्छा लीडर आपको जिस दिन मिल गया, नाज़रीन असल में बात ये है कि सच बताया जाए, आईना दिखाया जाए, तो यहाँ पे लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि शायद इंडियन बन रहे हैं ये वो। हम लोग पता नहीं किस दिन सच को तस्लीम करेंगे, सच को मानेंगे। मेरे ख्याल से जिस दिन हमने सच मान लिया ना, वही पहला दिन होगा कि हम ग्रो करना शुरू करेंगे। मैंने आई थिंक आपको सारी बातें पहले क्लियर कर दी हैं, करप्शन हर चीज़ें। ठीक है। आपने बात किया जी के अंदर मुसलमान होने के बावजूद ये चीज़ें हैं। मैं क्या मुसलमान को जेब देता है करप्शन? मैं कह तो रहा हूँ सब कुछ करते हैं। मजा आया।